हे एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन कैंपस में और मैं हूं सुमित सिंह। आप सबको जान के बड़ी खुशी होगी और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं और आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे। आज हमारे साथ हैं आपके गुरु श्री कृष्ण। जी हाँ, श्री कृष्ण क्यों कह रहा हूं, जिस तरह महाभारत के युद्ध में अर्जुन जैसे महायोद्धा को भी युद्ध लड़ने के लिए श्री कृष्ण जैसे मेंटर की जरूरत पड़ी, वैसे ही आप सभी अर्जुन जो आईएएस का सपना देख रहे हैं, देश को सर्व करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, आप सबके श्री कृष्ण विवेक आत्रेय सर, एक्स आईएएस ऑफिसर, मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर आज हमारे साथ हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो विवेक सर, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपकी कुछ बुक्स के बारे में बताना चाहूंगा कि विवेक सर की फर्स्ट बुक आई कि मूव ऑन बनी 2011 में, सेकंड बुक इज दुबे जी बाउंस बैक एंड थर्ड वन इज फाइंडिंग सक्सेस विद इन 52 लाइफ स्किल्स फॉर यंग इंडियंस। सो सर, आपके सेकंड बुक का नाम था दुबे जी बाउंसेस बैक और इस बुक से मुझे याद आया हमारे एक दुबे जी हैं जो जीएसटी विभाग उत्तर प्रदेश सरकार में पोस्टेड हैं और उनका एक सवाल है आप सर, क्या ये पॉसिबल है कि एक गवर्नमेंट जॉब पे रहते हुए हम आईएएस के लिए प्रिपरेशन कर सकें होम पे? अगर पॉसिबल है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले तो आप तैयारी तो कभी भी कर सकते हैं, यू कैन प्रिपेयर फॉर आईएएस। और आप जब स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में हैं, इसका मतलब आप एक कंफर्टेबल जॉब में तो लग गए हैं। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं और बेहतर सर्विस में आते हैं तो और अच्छी बात है। आपको उस वक्त गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी जिस वक्त आप अप्लाई करते हैं एग्जाम के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो उस वक्त आप एक एप्लीकेशन दे देंगे अपने डिपार्टमेंट को कि मैं ये यूपीएससी का एग्जाम दूंगा, तो गवर्नमेंट आपको परमिशन देगी कि इससे आपको कोई दखल नहीं आना चाहिए आपके काम, ऑफिशियल काम, तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी और इस तरह से वो देंगे, आपको परमिशन मिल जाएगी आसानी से, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं। उसके बाद फिर रेगुलर अपनी तैयारी करिए, 2-3 घंटे ऑफिस के बाद पढ़िए या सुबह सुबह, और फिर सैटरडे संडे पढ़िए, जब भी टाइम मिलता है पढ़िए और फिर तैयारी करिए। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है फिर आप दोबारा गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे और फिर आपको परमिशन मिलेगी लीव। एग्जैक्टली, थैंक यू सर। तो सर, उनका एक अगला सवाल रहा कि अगर गवर्नमेंट जॉब के साथ में प्रिपरेशन करता हूं तो क्या स्ट्रेटजीज मेरे लिए होनी चाहिए जिससे मेरे काम आसान हो जाए और मैं एक फुल टाइम प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के इक्विवेलेंट प्रिपेयर कर सकूं? ये अच्छा सवाल है दुबे जी का, क्योंकि मेरी बुक में दुबे जी हीरो थे सेकंड वाली में तो मुझे अच्छा लगा कि ये सवाल पूछ रहे हैं। और ये जो सवाल है ये बड़ा अहम है कि हमें फुल टाइम तैयारी करनी चाहिए स्टूडेंट बन के, या हमें जॉब साथ साथ कर सकते हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो तो जाहिर है कि छुट्टी नहीं ले पाएंगे और जॉब करेंगे, थोड़ी बहुत छुट्टी मिल भी जाएगी तो भी ज्यादा नहीं मिल पाएगी। और जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनको भी हो सकता है कि ना छोड़ पाए और उसको कंटिन्यू करें। तो आपकी स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए कि कम से कम आप 1.5 साल 2 साल तैयारी करें। जब आप 1.5-2 साल तैयारी करेंगे तो आप जॉब करते करते भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि मैं 3 महीने की तैयारी कर लूंगा तो नहीं हो पाएगा। तो आप 1.5 साल तैयारी करिए, कम से कम 2 साल भी हो सकता है, और उसमें साथ में जॉब करिए और तैयारी करिए। मेरा सिलेक्शन पहले हरियाणा सिविल सर्विस में हुआ था और एचसीएस के बाद में आईएएस में प्रमोट हुआ था। आप सबको मालूम है कि पहले 1/3 ऑफ द पोस्ट जो है वो स्टेट सिविल सर्विस से प्रमोशन पे होते हैं और 2/3 ऑफ द पोस्ट जो है वो यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू डायरेक्ट होती है। लेकिन मैं बहुत से यूपीएससी एस्पिरेंट्स की काउंसलिंग करता हूँ और आपको मालूम है मेरी जोश टॉक भी है जिसमें बहुत से, बल्कि उसमें 16 लाख व्यूज हैं और एक में 6 लाख। यस सर, मैंने आपके कुछ एक्सपीरियंसेस उसमें जाने जो एज एन आईएएस ऑफिसर आपने एक्सपीरियंस किए और एक एक्सपीरियंस आपने शेयर किया गवर्नर सर के साथ। सर, आपने ग्रेजुएशन एनआईटी से कंप्लीट किया, एनआईटी से इंजीनियरिंग कंप्लीट की, उसके बाद आप सिविल सर्विसेज में गए और बहुत ही जल्दी आपका सिलेक्शन हुआ। सो सिविल सर्विसेज में जाने का डिसीजन पहले से ही था, गोल था आपका, या इंजीनियरिंग कंप्लीट करते करते फिर आपके माइंड में थॉट आया कि आई शुड सर्व द नेशन और ये बेस्ट? इसमें ये है कि मेरे माइंड में सिविल सर्विसेज का रुझान था क्योंकि मेरे फादर पुलिस में थे, वो आईपीएस अफसर थे, तो मैं बहुत लकी था, उनको देखता रहा, इंस्पायर होता रहा उनसे। लेकिन इंजीनियरिंग करने का एक ये मकसद था कि एक सिक्योर करियर हो जाता है उससे। तो इंजीनियरिंग के बाद मैंने सोचा चलो एक बार 2 बार ट्राई कर लेते हैं। तो यूपीएससी का एग्जाम भी मैंने दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम मेरे फादर की डेथ हो गई थी सर्विस में, और वो आईपीएस में थे और बीमार हो गए थे। 50 इयर्स की एज में बहुत जल्दी वो चले गए।
और उस वक्त मेरा एक्चुअली नॉमिनेशन हो गया था HCS में, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था, क्वालिफाइड था, और क्लास 1 जॉब के लिए मैं आई वाज एबल, तो मुझे जॉब मिला उनकी जगह HCS में। और IAS की मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन फिर वो छोड़ के और मैं फिर IAS की HCS में आ गया, और फिर IAS में बाद में फिर प्रमोट हुआ 19 साल। कुछ विद्यार्थियों का जिनका सपना है IAS ऑफिसर बनने का, लेकिन घर की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो उन्हें टाइम दे सकें 2 साल 3 साल के लिए, और घर का प्रेशर है कि एटलीस्ट आप किसी भी तरीके से कोई छोटी जॉब ले लो, आप वेल सेटल हो जाओ। उसके बाद जैसे दुबे जी की हमने बात की, कुछ मिलता जुलता कि फैमिली अभी वो जॉब पे नहीं आए, बट फैमिली चाहती है कि आप अपने पैरों में खड़े हो जाओ, फिर आपको जो लाइफ में करना, IAS बनना चाहते हो तो आप अपने दम पे प्रिपेयर करो। सो ऐसे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि इस टाइप पे क्या एक्शन लेना चाहिए। ऐसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि कई बार गरीब स्थिति होती है या वेल ऑफ नहीं होते, तो फिर परिवार देखता है कि 2-2.5 साल 3 साल कोई खाली बैठ के पढ़ रहा है और फिर जॉब भी नहीं कर रहा है, तो मुश्किल हो जाती है, प्रेशर हो जाता है। और फिर यंग जवान आदमी जो होता है, कोई 20 साल 25 साल 30 साल की एज है, तो 25 साल का जो लड़का है उससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होता है। और मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा काम करते रहना चाहिए साथ ही साथ। जो आप पढ़ाई करते हैं वो खाली बैठ के सिर्फ 3 महीने ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक्सक्लूसिव तैयारी करें, उससे ज्यादा ना करें। कोई कोर्स कर लें साथ में 3 महीने में, या 4 महीने 6 महीने मैक्सिमम। उसके बाद आप ऐसा जॉब लें जिसमें आप टीचिंग जॉब ले लें, कोई स्कूल टीचर की जॉब ले लें, कोई ट्यूशन की जॉब ले लें, कोई कंसल्टिंग की जॉब ले लें, मार्केटिंग की जॉब ले लें, जिसमें आपको 9 बजे से लेके और 8 बजे तक ऑफिस नहीं बैठना हो, ऐसी जॉब लें। ऐसा जॉब सोच के लें ताकि आप पढ़ भी सकें और जॉब भी करें, आपका कोई इनकम भी आता रहे थोड़ा बहुत। आजकल और जरिए भी हैं, ऑनलाइन भी है, कुछ भी है, ट्यूशन भी है, और कई चीजें हैं जो लोग करते हैं। तो जो अच्छे लेवल के लोग हैं जो सोचते हैं कि मैंने कुछ ना कुछ करते रहना है, तो आपका एक कुछ इनकम आती रहेगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बना रहे। आप पढ़ते भी रहिए और वो भी रखिए। आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी दोनों चीजें करने को, लेकिन ये आवश्यक है। और आप 2 साल 2.5 साल खाली मत बैठिए सिर्फ तैयारी करते। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि 25 इयर्स सर्व करने के बाद आपने वॉलंटरली रिटायरमेंट ली, फुल टाइम एज ए स्पीकर एंड राइटर। स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगा कि IAS ऑफिसर वो सारी चीजें मैं नहीं कर पा रहा हूँ जो मेरे ड्रीम्स थे, या टाइम टू टाइम आपको ऐसा फील हुआ कि अब कुछ और भी बड़ा किया जा सकता है, जो एक सोसाइटी में रेपुटेशन चाहिए थी वो मैंने बना ली है और अब टाइम है कि कुछ अलग करते हैं? क्या रीजन? ठीक कहा आपने, ठीक कहा। 26 साल की नौकरी के बाद मेरे पास अभी 10 साल और थे सर्विस के, लेकिन मैंने 50 की एज में BRS लिया। और इसलिए लिया कि मैं राइटर और स्पीकर तो बन ही गया था सर्विस में भी, लेकिन 2 महीने में एक बार कभी कोई स्पीच देने का मौका मिलता था। बिजी लाइफ थी ऑफिस में। TEDx स्पीकर भी मैं बन गया। 2-3 TEDx टॉक्स मेरे सर्विस में ही हो गए थे। 5 TEDx टॉक्स सब BRS के बाद हो गए, 8 हो गए टोटल। तो काफी ज्यादा मेरा स्पीकर का एक शौक हो गया था, और मेरा इम्पैक्ट भी बन रहा था। लोगों ने काफी फॉलो करना शुरू कर दिया था। ये जो 22 लाख व्यूज वाली जोश टॉक है, ये भी रिकॉर्ड हो गई थी जब मैं सर्विस में ही था। तो इसलिए मैं चाहता था कि इसमें ज्यादा से ज्यादा मैं मोटिवेट करूं लोगों को, और मैं पूरे इंडिया में जाके यंग लोगों को इंस्पायर करूं कि लाइफ का मकसद क्या है, और पॉजिटिव रहना चाहिए, कंपटीशन के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। और मैं अब क्योंकि मैं स्पीकर सर्किट पे हूं, तो मुझे इनविटेशन पूरे इंडिया से अपने आप ही आते रहते हैं। मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। अभी तो वेबिनार्स का दौर है कुछ दिनों से, लेकिन उससे पहले ट्रैवल बहुत था। तो जब भी मैं चाहता था, कोई ना कोई, कभी असम से, कभी कर्नाटका से, कभी गुजरात से आ जाते हैं। तो इसलिए मेरी लाइफ जो है वो अच्छी ऑक्यूपाइड हूं मैं, और अच्छी तरह से। और एक मैं विजिटिंग प्रोफेसर भी हूँ शूलिनी यूनिवर्सिटी में, सोलन में। तो वहां से मुझे सैलरी भी आती है, तो मैं सिक्योर भी हूँ, और मैं स्पीकिंग भी करता हूँ, और मैं एडवाइजरी रोल भी करता हूँ, राइटिंग भी करता हूँ। तो मैंने सोच समझ के और 3 साल प्लानिंग करने के बाद ही वॉलंटरी रिटायरमेंट। कि इतना बड़ा डिसीजन लिया आपने, इसका मतलब कि आप कुछ लाइफ में बहुत बड़ा करने की ठान चुके हैं, और तभी आपने इतना बड़ा स्टेप लिया। क्योंकि जो लाइफ आप जी रहे थे, उस जिंदगी को जीने का लोगों का सपना होता है, और लोग चाहते हैं कि जब तक हम लाइफ टाइम रहें, इस जॉब पे रहें, ताकि एक रेपुटेशन, इज्जत जो मिलती है, और वहां से आपने मूव किया।
सो ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स ये जानना चाहते थे कि कुछ तो बहुत बड़ी प्लानिंग रही होगी। प्लानिंग बिल्कुल रही, और इसमें मुश्किल Yes, भी sir. होता है कई बार सोचना, लेकिन ये है Yes, sir. कि वो रेपुटेशन जो बनी वो उसका फायदा हमेशा होता है आपको लाइफ में। मिलता है। गुडविल का फायदा आपके आगे बच्चों को भी होता है, तो आप नहीं भी रहेंगे sir. तो भी आपका गुडविल रहता है। तो गुडविल जो है वो कमाया, Yes, मतलब sir. अच्छाई कमाई, लोगों की मदद की, और रेपुटेशन Yes, sir. बनाने का एक वो रहा। अब वो रेपुटेशन काम आ रही है मोटिवेशनल स्पीकिंग में, और मुझे अच्छा लग रहा है, और Yes, मुझे sir. लग रहा है कि मैं सोसाइटी को कुछ दे रहा हूँ। आपकी अब तक 3 बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं, जिनके बारे में मैंने अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में मेंशन किया। सो रिसेंटली बुक एक आई, फाइंडिंग सक्सेस विद इन 52 लाइफ स्किल्स फॉर यंग इंडियंस। इस बुक का नाम ही काफी अमेजिंग है। इस बुक के नाम से पता चल रहा है कि कुछ स्पेशल है यंगस्टर्स के लिए इस बुक में। और ये फाइंडिंग सक्सेस विद इन है मेरी बुक, 52 लाइफ स्किल्स फॉर यंग Yes, sir. पीपल, और इसमें मैंने Yes, sir. यंग इंडियंस के लिए विशेष तौर पे लिखी है। और इसमें 52 Yes, sir. ऐसे चैप्टर हैं जो मैंने सोच समझ के लिखे हैं कि कैसे आपको लाइफ अपनी व्यतीत करनी चाहिए। इसमें करियर स्किल्स, लाइफ स्किल्स, इवन रिलेशनशिप्स, ऑफिशियल रिलेशनशिप्स, पर्सनल रिलेशनशिप्स, पॉजिटिव थिंकिंग, नेटवर्किंग, माइंडफुलनेस, कैपेबिलिटी कैसे बढ़ानी है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव करने हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, और मेडिटेशन, बहुत कुछ मैंने कवर किया है। करियर और लाइफ से रिलेटेड बैलेंस कैसे Yes, sir. बना के रखना है, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे रखना है। Yes, तो sir. ये बड़ा सोच समझ के मैंने बनाई है बुक, और ये काफी अच्छी चल रही है। Amazon पे अवेलेबल है, इसके अच्छे रिव्यूज आए, मार्च में रिलीज हुई है, और इसको पढ़ने से लोगों Yes, को sir. काफी कॉन्फिडेंस आ रहा है, यंग लोगों को। और मुझे लग रहा है कि जी हाँ। ये लिखना जरूरी था, क्योंकि जो मैं मोटिवेशन देता हूँ वो एक किताब में भी आ जाए तो फिर लोग पढ़ जी। भी पाए। एग्जैक्टली। तो कहते हैं ना कि एक बुक में हम इन्वेस्ट करते हैं, उसका बहुत ज्यादा वो हमें रिटर्न देती है। मैं अपने सारे व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप Amazon पे जाके ये बुक परचेस कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग बुक है। अगला सवाल पूछना चाहेंगे कि आपकी एक बड़ी ही अमेजिंग बुक आई, दुबे जी बाउंसेस बैक। इसके बारे में बहुत क्यूरियोसिटी स्टूडेंट्स की, नाम थोड़ा सा अमेजिंग है। ये दुबे जी, चौबे जी, मिश्रा जी के नाम हमारे सोसाइटी में अक्सर पाए जाते हैं। ये इसलिए है कि असल में मैं जब लिखता था, पहली 2 किताबें मैंने जो लिखी, तो मैं ह्यूमर लिखता Yes, हूँ, sir. हंसी मजाक की बात थोड़ी सी लिखता था तब। लेकिन Yes, sir. ये दुबे जी बाउंसेस बैक जो सेकंड बुक है, इसमें मैसेज भी है कि लाइफ में Yes. अगर आप नीचे रहे, पिछड़ गए, मुश्किल में भी फंस गए। Yes, इसका लड़के का नाम है राघव दुबे। उसको मजाक Yes, में sir. उसके फ्रेंड्स दुबे जी बुलाते हैं, जैसा होता है। वो है तो जैसा 25-26 नॉर्मली साल का होता ही, है। हाँ नॉर्मली जी। होता है, 25-26 साल का ही है। तो राघव दुबे बैंकर है और ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा, शाय है, इंट्रोवर्ट है, और अचीवर Yes, नहीं sir. है। लेकिन कैसे Okay. वो अपने अंदर से कैसे एनर्जी को बाहर लाता है, कुछ उसके साथ हादसे होते हैं जिसके बाद वो कैसे बाउंस बैक करता है। और जिंदगी Yes, का sir. नाम है बाउंस बैक करना। मोटिवेशन यहाँ पे आएगा कि हम कैसे हर मुश्किल का सामना करते हुए फिर हम आगे वापस करें, और बाउंस बैक करते रहना है। जिंदगी आपको नीचे धकेलेगी, Yes, sir. आप वापस बाउंस बैक। Yes, sir. तो दुबे के एग्जाम्पल Yes, से हम ये सीखते हैं, और दुबे जी बाउंसेस बैक इसलिए काफी पॉपुलर बुक है, और वो रोमांटिक भी है, ह्यूमरस भी है, और करियर के बारे में भी है, तो इसलिए उसको पढ़ने Yes, से sir. भी आपको अच्छा लगेगा। सर, राघव दुबे का कैरियर, राघव दुबे की ये कहानी, क्या ये आपके किसी दोस्त या एक्सपीरियंस की कहानी है या इमेजिनरी कैरेक्टर है ये? ऐसा होता है कि जो ऑथर होता है ना, वो पहली किताब जो लिखता है, जैसे मूव ऑन बनी मैंने लिखी थी, तो मूव Yes, ऑन sir. बनी में मैंने थोड़े बहुत इंसिडेंट्स अपनी लाइफ से डाले थे, लेकिन कैरेक्टर Okay. नया ही था बनी कपूर का। और दुबे जी जो राघव दुबे है, ये भी नया ही कैरेक्टर है। ऐसा कोई आदमी मैंने देखा नहीं है लाइफ में। लेकिन कई बार क्या होता है कि अलग अलग किस्म के इनपुट्स आ जाते हैं एक कैरेक्टर में। तो हो सकता है कि मैं Yes, sir. 3 लोगों का कॉम्बिनेशन राघव दुबे बना दिया हो, जो मुझे 3 लोग जानते हैं लाइफ में, वो तीनों मिला के Yes, एक sir. राघव दुबे है। उनके कुछ चीजें उसमें आ गई। Yes, sir. तो इसलिए इस तरह की इमेजिनेशन यूज करनी पड़ती है, खासतौर पे फिक्शन लिखने में। अब ये 52 लाइफ स्किल्स वाली फाइंडिंग सक्सेस विद इन के बाद अगली किताब मैं Yes, जो sir. लिखूंगा, एक फिक्शन ही लिखूंगा, जिसमें शायद मैं एक आईएएस अफसर की कहानी लिखूंगा, लेकिन वो फिक्शन हो। Yes, sir. हम सभी इंतजार करेंगे उस बुक का। और हमें ये पता है कि चंडीगढ़ आईटी पार्क बनाने में डायरेक्टली आप इन्वॉल्व्ड रहे एज ए डायरेक्टर आईटी।
कि एनआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद जब आप आईएएस में आए, उसका कितना इम्पैक्ट रहा आपकी सर्विस पे? कई लोग ये मानते हैं कि आज जो ऑलराउंडर बनने की बात आप कहते हैं, ये बात कहीं ना कहीं उसी का असर है। बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें क्या होता है कि इंजीनियरिंग काफी आते हैं इंजीनियर सिविल सर्विसेज में। जैसा मैंने आपको कहा, पहले मैं हरियाणा सिविल सर्विस में आया और मैं पहले एसडीएम वगैरह रहा, काफी अच्छी पोस्टिंग्स होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, लेकिन उसमें इंजीनियरिंग का कोई रोल ज्यादा नहीं था। हालांकि मैंने एसडीएम कालका के ऑफिस में पहली बार कंप्यूटराइजेशन शुरू कराया 93 में, 94 में जब मैं ज्वाइन ही किया था, तो मैंने कंप्यूटराइजेशन शुरू करा दिया। और वो नई चीज थी उस टाइम के लिए। डीबेस एक सॉफ्टवेयर होता था, उसमें डीबेस में एंट्री शुरू हो गई। उसके बाद मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में लगा था पहले, वहां भी मैंने बजट का कंप्यूटराइजेशन में कुछ शुरू कराया। तो मेरा कुछ रहा इंजीनियरिंग का फायदा, लेकिन असली फायदा तब हुआ जब मैं डायरेक्टर आईटी बन के चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में गया। एक्चुअली मैं डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस में गया था और डायरेक्टर टूरिज्म, और एक नई पोस्ट बनी थी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 2000 की बात। और वहां की चीफ सेक्रेटरी मिसेस विनीता राय एडवाइजर थी। उन्होंने मुझे कहा, तुम इंजीनियर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, तो आपको मैं डायरेक्टर आईटी बनाऊंगी सबसे पहला चंडीगढ़ का। और फिर मैं चंडीगढ़ का पहला डायरेक्टर आईटी इसलिए ही बना क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, आपने ठीक कहा। और फिर नेचुरली आईटी को बढ़ावा देने में, ई गवर्नेंस में, आईटी पार्क बनाने में, ये सब फायदे हुए इंजीनियर होने के, इसमें कोई शक नहीं। यस सर, यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद जब आपने प्रिपरेशन की, आईएएस सब्जेक्ट्स क्या रहे हैं आपके? प्रिपरेशन जब मैं कर रहा था एचसीएस में आने से पहले, तो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया हुआ था आईएएस के लिए, लेकिन उस टाइम फिर फादर की क्योंकि डिमाइज हो गया, तो फिर मैं एचसीएस में आ गया था, नॉमिनेशन हो गया था मेरा। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए लिया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट नहीं होता है यूपीएससी के एग्जाम। यस सर, थैंक यू। स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रही है, एग्जाम्स डे बाय डे पोस्टपोन होते चले जा रहे हैं, इंटरव्यू पोस्टपोन होती चली जा रही हैं, और एक श्योरिटी नहीं है कि चलो पढ़ना लिखना तो दूर की बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी लाइफ को सेव करें, हम खुद बचें। सो बहुत ही क्राइसिस वाला टाइम है स्टूडेंट्स के हिसाब से, या प्राइवेट सेक्टर्स जॉब्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बुरा हाल है। सो स्टूडेंट्स सर, ये आप स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस होगी इस टाइम पे आपकी जो सिविल सर्विसेज को प्रिपेयर कर रहे हैं? ये बहुत आवश्यक बात है, और इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, पहले तो हमें एक आध्यात्मिक रोल भी करना है। किताब मेरे पास पढ़ी है तो मैं दिखाई देता हूँ, ये परमहंस योगानंद जी की, जी हाँ, योगी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ये सबसे आवश्यक किताब है। इस किस्म की किताब पढ़ने से हमें जो डर है या अनसर्टेनिटी है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि यहां से पता चलता है कि जीवन का हमारा उद्देश्य क्या है। आपने कृष्ण और अर्जुन की बात की, मैं तो नहीं हूं, लेकिन इन्होंने जो जिक्र किया है, अर्जुन कैसे सीखते हैं और कृष्ण जी ने क्या उनको बताया, वो एक फिलॉसफी सारी इसमें निचोड़ है। मुश्किल किताब नहीं है, लेकिन उससे अलग भी बताऊंगा कि आपको क्या करना है एज ए यंग पर्सन। कोई भी देख रहा है ये प्रोग्राम, तो आपको क्या करना है कि अपने अंदर झांक के ये देखना है कि 90% डर जो आपके अंदर है वो ऐसा तो नहीं कि व्यर्थ है, जो कि ठोस नहीं है, आपको वैसे ही वो डराए बैठा है। तो 90% चीजें हम डरते रहते हैं, वो होती भी नहीं। तो हमें वरियर नहीं बनना है, वॉरियर बनना। वरी करने वाला, चिंता करने वाला जो होता है वो होता है वॉरियर, और जो वॉरियर होता है वो होता है योद्धा। तो हमें वॉरियर बनना है, हमें योद्धा बनना है, हमें निश्चिंत रहना है कि अपनी कोशिश करते रहो। 10% टाइम अगर मैं चिंतित रहता भी हूं हफ्ते में तो कोई बात नहीं, लेकिन 90% टाइम मैं बाउंसी हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं मजबूत हूं। तो मुझे अपनी कोशिश करते रहना है। असल में हमारी लड़ाई सारी, अब ये सब्जेक्ट आपने ऐसा छेड़ दिया, ये माइंड की लड़ाई, और माइंड के अंदर ही जो युद्ध होता है वो डर और सफलता के बीच में होता है, अच्छाई और बुराई के बीच में होता है। तो हमें क्या करना है कि हमें अच्छाई की तरफ, मजबूती की तरफ आना है, अपने डरों को ऐसे कॉन्कर करना है कि पैंडेमिक वगैरह सब चला जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, हमें क्यों डरना है किसी से ज्यादा। अगर हम ही ज्यादा डर रहे हैं, दूसरा नहीं डर रहा, तो हमारा डरना तो वैसे ही है। तो इसलिए हमें मजबूती से लगे रहना है, अपना काम करते रहना है, और भगवान है वो दुनिया को देखने के लिए। पैंडेमिक को ना आप भगा सकते हैं ना मैं भगा सकता हूँ, लेकिन हमारे अंदर की लड़ाई हम जीत सकते हैं। यस सर। और आपने कहा कि आप श्री कृष्ण नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको श्री कृष्ण ही मानते हैं, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी लड़ाई में आगे बढ़ने के लिए कोई मेंटर की बहुत जरूरत पड़ती है,
और अर्जुन को मेंटर की जरूरत पड़ी तो उन्हें क्यों नहीं। और अगर आपने वो सब कुछ किया है जो वो करना चाहते हैं, इसलिए वो आपको अपना श्री कृष्ण ही मानते हैं। और कहते हैं ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप लाइफ में इस वक्त कहाँ हैं और आपको जाना कहाँ है और आप जाएंगे कैसे। सो जाना कहाँ है ये तो उन्हें पता है, बट एक्चुअली कैसे जाएंगे और बीच में जो हर्डल्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें कैसे फेस करेंगे, तो थोड़ा मोटिवेशन उन्हें आपसे मिलता है। आपकी वीडियोस को देख के, आपकी बातों को सुन करके, इस वीडियो के थ्रू काफी सारे डाउट्स उनके क्लियर होंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत कंप्लीटली स्टूडेंट्स के ही क्वेश्चंस को टच किए। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि मैं मेंटर, आपने मेंटर की बात की, मैं एक एकेडमी का भी मेंटर हूँ, और वो विवेक आईएएस करियर एकेडमी है, विवेक आईएएस करियर एकेडमी पंचकुला। तो उसका भी मैं आपको लिंक भेज दूंगा। और ये विवेक आईएएस करियर एकेडमी पंचकुला के ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं आईएएस की और पीसीएस की और यूपीएससी की। तो उसका भी जुड़ सकते हैं स्टूडेंट्स। टेलीफोन नंबर और लिंक में इसमें पेस्ट कर देंगे। तो ये जो चीजें हैं, इनसे हमारा कनेक्शन भी बना रहेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पे मत करिए क्योंकि वहां पे बहुत भीड़ हो रखी है। तो इसलिए लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करिए, इन टच रहिए। ये कम्युनिकेशन और कनेक्शन का जमाना है। अगर आपने मुझे मेंटर माना है तो मेरे को आप हमेशा इन टच रहिए और मिलते रहिए, ऑनलाइन मिलते रहिए बेशक, और कभी हुआ तो हम मिलेंगे जीवन में भी। तो वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको, आपने अपना कीमती टाइम दिया। जो आप सर की तीनों बुक्स को अमेजोन से परचेज करके पढ़ सकते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप जरूर हमें मैसेज करें और हम उन क्वेरीज को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करें। जय हिंद।